नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। चलिए बताते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ की गई दरिंदगी के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में दोषी को फांसी की मांग करते हुए सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार को सड़क पर उतर आई हैं और इन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सीबीआई से रविवार तक दोषी को सजा दिलाने की मांग की है। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने मोलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक विरोध रैली का नेतृत्व किया, जिसमें महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई है। ममता बनर्जी के साथ आए सांसद, मंत्री, विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए नारे लगाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। यूपी में उपचुनाव 2024 को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा अपने सभी पैंतरे आजमा रही है और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। कटेहरी विधानसभा में आयोजित ऋण वितरण और रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले में 45 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई, जिस दौरान बड़े पैमाने पर ऋण भी बांटा गया। और इसी बीच सीएम ने कहा कि अंबेडकर नगर से अपराधी खत्म हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी लुढ़कते हुए एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कटेहरी को स्टेडियम की सौगात दी और कहा कि इसके लिए जमीन चिन्हित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद सीएम योगी दूसरी बार अंबेडकर नगर दौरे पर आए थे। 10 दिन के अंदर सीएम का ये दूसरा दौरा था। सीएम की इस सक्रियता को कटेहरी विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि आज किसान खुशहाल है और हमारी सरकार युवाओं का विशेष ख्याल रख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने दावा किया है कि पुलिस विभाग में 60,000 भर्तियां कराई जाएंगी, जिसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 60,000 भर्तियां कभी भी नहीं हुई है। ये भर्तियां रक्षाबंधन के बाद की जाएगी। अपराधियों, माफियाओं और अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो समय गया जब प्रदेश में चाचा भतीजे की गैंग वसूली करने निकलती थी। अब तो जो भी ऐसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त कराकर जरूरतमंदों में बंटवा दी जाएगी। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से भारत लौट आई है। इनका नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विनेश के स्वागत के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी नजर आए। इनसे मिलते ही विनेश भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। विनेश फोगाट पूरे भारत के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। ओलंपिक्स की रेसलिंग कंपटीशन के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मामला जब सीएएस के पास पहुंचा तो कई दिनों के इंतजार के बाद विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील को खारिज कर दिया गया। महाराष्ट्र में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु पर बीते कुछ दिनों से आत्महत्या करने की कोशिश की कई मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है। दरअसल अटल सेतु पर महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश की ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला पुल की दूसरी तरफ अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही महिला कूदी, पास खड़े एक शख्स ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां पुलिस की टीम भी पहुंची, जिसके बाद सभी ने मिलकर महिला की जान बचाई। यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम को जोधपुर एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
आसाराम को एम्स हॉस्पिटल से भारी सुरक्षा के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। इससे पहले आसाराम को 7 दिनों का पैरोल मिलने के बाद रेप पीड़िता के परिवार ने 16 अगस्त को सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहजहांपुर की रहने वाली 16 साल की पीड़िता से आसाराम ने अपने जोधपुर स्थित आश्रम में साल 2013 में दुष्कर्म किया था। पीड़िता के आरोप लगने के बाद 1 सितंबर 2013 को कथावाचक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और साल 2018 में इस मामले में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर शामली के डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह 10 बजे से इस घटना के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। आईएमए के नेतृत्व में जनपद के सभी डॉक्टरों ने कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद सभी डॉक्टरों में गुस्सा है। फ्यूचर में ऐसी घटना फिर से ना हो, इसलिए डॉक्टरों ने सुरक्षा के लिए कानून बनाकर उन्हें सख्ती से लागू किए जाने की मांग की है, जिसको लेकर शामली में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से भिजवाया। डीएम की अब्सेंस में एएसडीएम ने डॉक्टरों से ज्ञापन लिया। डॉक्टरों का कहना है कि आए दिन किसी न किसी डॉक्टरों को मरीजों के परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है तथा कई घटनाएं लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती और डॉक्टरों के साथ मारपीट तथा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जाने की घटना घटती है। डॉक्टर जो जन भावना से जनता की सेवा में लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। गुरुग्राम की एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है। इसमें मॉल प्रबंधन को सूचित किया गया कि बिल्डिंग में बम प्लांट किए गए हैं और मॉल के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा गया कि आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा, आपकी मौत होनी तय है। मैंने बिल्डिंग में बम इसीलिए लगाए हैं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। मॉल प्रबंधन को ईमेल मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मॉल की पूरी तरह से तलाशी ली। मॉल को खाली कराया गया और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। ट्रेनों के पटरी से उतरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसी ही एक और खबर फिर से सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 20 से 22 डब्बे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। ये हादसा आज सुबह करीब 2:45 बजे हुआ है। इसमें अच्छी बात यह है कि इस हादसे में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन कई यात्री मामूली रूप से घायल हो गए हैं। रेलवे अधिकारी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज कराया। हादसे के बाद रेलवे ने यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर इशू किए। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बार बार हमें कहा जा रहा है कि एक कवच लगा रखा है। अगर रेलगाड़ियों पर कवच लगा है तो ये क्या काम करता है? कौन सी कंपनी ने ये कवच लगाया है? क्या सभी ट्रेन पर कवच लगा हुआ है? साथ ही पवन खेड़ा ने ये भी कहा है कि रेल की सुरक्षा और सुविधा लगातार घटती जा रही है और रेल यात्रियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस दिशा में मुझे नहीं लगता कि सरकार गंभीर है। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।